अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की आपकी ये वीडियो 5वीं जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू जो 5वीं जमात की दरसी किताब है, इसके सफ़ा नंबर 9 पर ये आज का सबक है आपका सबक नंबर 2, जिसका उन्वान है नादान कछुआ। नादान यानी नासमझ, बेवकूफ़ भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये कछुआ है इसमें, जिसको नादान बताया गया है। और क्यों है वो नादान, ये आप अभी सबक पढ़ के अंदाज़ा लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। मेरे साथ साथ अपनी किताब पे उंगली रखिए जहाँ पढ़ा जाए, और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक तालाब, तालाब तो आप जानते हैं, हौज या बड़ा टैंक जो होता है उसे तालाब कहते हैं। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था, यानी बहुत ज़्यादा साफ पानी था तालाब का। वहाँ 2 बगले और एक कछुआ रहता था। कौन रहते थे? 2 बगले और एक कछुआ। तीनों में बेहद दोस्ती थी, यानी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी तीनों के अंदर। तीनों आपस में एक दूसरे के पक्के दोस्त थे, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को दबाने की नज़र लग गई, यानी तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा। क्या हुआ? तालाब अचानक रोज़ रोज़ जो है वो रोज़ाना उसका पानी कम हो जाता, खुश्क होने लगा, जिसकी वजह से बगलों को परेशानी होने लगी। ज़ाहिर है ये पानी के जानवर हैं और पानी के बगैर नहीं रह सकते। जब पानी खुश्क होने लगा तालाब का, तो उन्हें परेशानी होने लगी, क्योंकि वो इसी तालाब के पानी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते थे। उनको खाना जो मिलता था वो इसी तालाब के पानी से मिलता था। जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुहाल है, तो मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। कहीं और जाने का उन्होंने इरादा कर लिया कि अब हम यहाँ से कहीं और जाएंगे, क्योंकि इस तालाब का पानी अब खुश्क होने लगा है। जाने से पहले बगले गमगीन दिल और भीगी आंखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुखसत चाही, यानी हमें इजाज़त दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूंगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। यानी तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मेरा जीना ऐसा ही होगा जैसे मौत। बगलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी यह है कि पानी के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा कर लिया है। अब अगले सफ़े पर आ जाइए, सफ़ा नंबर 10। कछुआ बोला, दोस्तों तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुजर बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाजा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूँगा। उन्होंने कहा, यानी बगलों ने कहा, प्यारे दोस्त तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। नाकाबिले बर्दाश्त यानी कि बर्दाश्त के काबिल नहीं। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे। हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे, मगर क्या करें, हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है। क्योंकि आप जानते हैं कि बगले जो है वो हवा में उड़ते हैं, उनके पंख होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं अपने पंखों की वजह से, पंखों की मदद से। लेकिन कछुआ जो है वो भारी होता है, वो जाहिर सी बात है उसके पंख भी नहीं होते, इसलिए वो ज़मीन पर रींग रींग कर चलता है और बगले जो है वो हवा में उड़ते हैं। फिर हमारा तुम्हारा कैसे साथ हो सकता है? कछुआ बोला, इसकी कोई तदबीर सोचो, मेरे ध्यान में तो कोई बात नहीं आती। तदबीर यानी कोई तरकीब, कोई काम ऐसा करो कि ये जो है नामुमकिन जो है ये मुमकिन हो जाए। बगलों ने कहा, इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं उस पर अमल ना करूं? बगलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उड़ा सकते हैं, उठाकर उड़ सकते हैं। हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं, शर्त यह है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? बोलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, ये शर्त है। हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं। हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा।
तुम कैसी ही बात क्यों ना सुनो और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात जबान से ना निकालना, यानी बिल्कुल खामोश रहना, कुछ ना बोलना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सराखों पर, मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह ना खोलूंगा। बगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। अब देखिए बगलों ने क्या तरकीब की और किस तरह से उसको अपने साथ ले चलने का उन्होंने जो है वो प्लान बनाया। बगले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। बगलों ने दोनों जानिब से इस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर यानी ऊंचाई पर उड़ते हुए उनका गुजर एक गांव के ऊपर से हुआ तो लोग इस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे, हैरत से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो देखो बगले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फिक्रे चुस्त करने लगे, यानी तरह तरह के जुमले बोलने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। कछुआ ये सब देख कर कुछ देर तक तो खामोश रहा, आखिर उससे रहा ना गया, झल्ला कर बोला, गुस्सा आ गया कछुए को, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर लें। जैसे ही उसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। क्या हुआ? क्योंकि उसने मुंह में पकड़ रखा था, अपने दांतों से पकड़ रखा था उस लकड़ी को, जब वो बोला तो वो गिर गया। बगलों ने आवाज दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना। क्या कहा बगलों ने? दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना, यानी नेक वक्त जो होते हैं वो अमल करते हैं नसीहत पर। इसके अल्फाज मानी भी याद कर लिए। सबक आपका हो गया कंप्लीट। इसको एक आध बार इसी तरह पढ़ लीजिएगा। शफाफ के मानी है साफ सुथरा, मुहाल मुश्किल, रुखसत चाहना कहीं जाने की इजाज़त लेना, तदबीर तरकीब, नेक वक्त खुशकिस्मत भला आदमी, ठीक है, बर्दाश्त ना होना, सहा ना जाना, फिक्रे चुस्त करना, मजाक उड़ाना, झल्लाना, गुस्से में आ जाना। तो ये इसके अल्फाज मानी हो गए। अब देखिए गौर करने की बात में क्या बता रहे हैं, गौर कीजिए। अगर कोई हमदर्द नसीहत करे तो उसे गौर से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये गौर करने की बात है। और एक तरह की ये नसीहत भी है कि अगर कोई नसीहत करे तो उसको गौर से सुने और उस पर अमल करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। इसके अल्फाज मानी, इसके जो यह है सवाल जवाब सोचिए, बताइए और लिखिए। इसमें हमको 5 सवाल करने हैं और ये 5 सवाल आप इस तरह से करेंगे। मैंने सवालों को लाल पेन से और जवाबों को नीले पेन से लिख दिया है। आप ये तस्वूर कीजिए कि ये आपकी कॉपी है, कॉपी का आपका सफ़ा है। इस तरह से आप सबक नंबर 2 डालेंगे ऊपर अपनी कॉपी पे और इस सबक का उन्वान यानी नादान कछुआ लिखेंगे यहाँ और फिर तारीख डालेंगे। इस तरह से यहाँ जो भी तारीख होगी जिसमें आप काम कर रहे हैं वो तारीख लिख देंगे। उसके बाद आपको तो पेंसिल से काम करना है। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है वो लिखेंगे, बगलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा। ये सवाल नंबर 1 है हमारा। इसका जवाब लिख दीजिए नीचे पेंसिल से ही। तालाब का पानी खुश्क होने की वजह से बगलों को अपना ठिकाना छोड़ना पड़ा। ये इसका जवाब हो गया सवाल नंबर 1 का। अब 1 लाइन या 2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखेंगे आप, बगलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा। इसका जवाब है बगलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने कहा, मैं तुम्हारे बगैर जीते जी मर जाऊंगा, यानी जी नहीं सकूंगा तुम्हारे बगैर। फिर इसी तरह से जैसे आपने ऊपर लाइनें छोड़ी थी 1 या 2, यहाँ लाइन छोड़कर अगला सवाल लिखिए। सवाल नंबर 3 डालकर बगलों ने कछुए को साथ ले जाने की क्या तदबीर सोची। इसका जवाब है दोनों बगलों ने एक लंबी सी पतली लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया और दरमियान से कछुए ने उस लकड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। इस तरह दोनों बगले उसको लेकर उड़े। ये सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 4 लिखिए 2 लाइनें या 1 लाइन छोड़कर, कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा। इसका जवाब है बगलों की नसीहत पर अमल न करके कछुआ बोल पड़ा, इसलिए उसको नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह सवाल नंबर 5 है, कछुए को गिरता देख बगलों ने क्या कहा। इसका जवाब लिखिए, कछुए को गिरता हुआ देखकर बगलों ने आवाज लगाकर कहा, दोस्तों का काम नसीहत करना है और नेक बख्तों का काम उस पर अमल करना। तो इस तरह से आपके ये 5 सवालों के जवाब अपनी कॉपी में आप करेंगे, जैसे यहाँ मैंने आपको कर दिखाए हैं। अपनी कॉपी में इंडेक्स भी लिखिए
और उन इंडेक्स में सबक नंबर 2 डालकर इसका सबक का नाम लिखिए नादान कछुआ और तारीख भी डाल दीजिए इंडेक्स में। अब हम आगे चलते हैं। आगे है इसमें खाली जगह। खाली जगह को सही लफ्ज़ से पुर करना है। इसको बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ये देखिए, अचानक उनकी काय को नज़र लग गई, ज़माने की नज़र लग गई, उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई। इसी तरह से आप इसको सोच सोच कर इन जुमलों को मुकम्मल कर लीजिए। ये 6 जुमले दिए हुए हैं यहाँ पर। इसमें बीच में आपको खाली जगह में अल्फाज भरने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ अल्फाज हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे पहले एक लफ्ज़ है तालाब, फिर है ग़िज़ा, जुदाई, मुहाल और दोस्ती। इन 5 अल्फाज को अपनी कॉपी में जिस तरह से आपने सवाल जवाब किए हैं, एक लफ्ज़ लिखिए और उसका एक छोटा सा जुमला बना के अपनी कॉपी में लिख दीजिए। बहुत सोच कर और बहुत अच्छे जुमले बनाइएगा। छोटे छोटे जुमले आप बना सकते हैं। ये 5 जुमले आपको ये काम को खुद करना है। इन जुमलों पर गौर कीजिए। क्या गौर करना है? देखिए, अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ये दूसरा जुमला है। तीसरा जुमला है हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 14 पर। तो बच्चों, पिछले सफ़े पर आपने 3 जुमले पढ़े। यहाँ देखिए उन जुमलों के बारे में क्या कहा जा रहा है। ऊपर के जुमले में मुहावरों का इस्तेमाल हुआ है। किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है? मुहावरों का। मुहावरों को जब जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें शामिल फ़ेल को ज़माने, जिन्स और वाहिद जमा के मुताबिक बदला जा सकता है। ये आपकी बात में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा आम बोल चाल में चंद ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें अल्फाज अपने असल मानी के बजाय दूसरे मानी में इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ बात समझ में आई? नीचे दिए मुहावरों का सही मतलब अपने सामने बने हुए खानों से चुनकर लिखिए। यहाँ पर ये मुहावरे दिए हुए हैं और यहाँ पर उसका मतलब लिखना है। इन 3 में से कोई एक है। हुक्म सर आंखों पर होना, ये मुहावरा है। हुक्म सर आंखों पर होना, इसका मतलब क्या है? फैसला करना, खुशी खुशी मान लेना या हुक्म देना। जी बताइए, शाबाश। इन तीनों में से मतलब इसका क्या है? जी, खुशी खुशी मान लेना। तो इसका मतलब यहाँ लिख देंगे आप, खुशी खुशी मान लेना। यहाँ से इसको नकल कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद है फिक्र चुस्त करना। इसका मतलब इन 3 में से कोई एक है। बेकार की बातें करना, मजाक उड़ाना या धोखा देना। तो इनमें से देखिए, फिक्र चुस्त करना, यहाँ शाबाश। यहाँ पर भी बीच वाला जो लफ्ज़ है, बीच वाला जुमला मजाक उड़ाना, यही है इसका मतलब। फिक्र चुस्त करना, मजाक उड़ाना। जैसे आपने अल्फाज मानी भी यहाँ पर देखा है, फिक्र चुस्त करना का मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है। नज़र लगना, नज़र लगने का मतलब इनमें से तीनों में से कोई एक है। बुरी नज़र का असर होना, आँख लगना या मालूम होना। जी बताइए, शाबाश। हाँ, ऊपर वाला ही है, बुरी नज़र का असर होना। इसका मतलब है नज़र लगना। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, बुरी नज़र का असर होना। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 15 पर। यहाँ पर नीचे दी हुई तस्वीरों को गौर से देखिए। ये देखिए, कुछ 4 तस्वीरें बनी हुई हैं और इनको गौर से देख के देखिए। यहाँ लिखा हुआ है बिल्ली एक टेबल पर बैठी हुई है और उस पर लिखा हुआ है ऊपर। क्या लिखा है यहाँ पर? ऊपर, ठीक है। अगली तस्वीर में बिल्ली को टेबल के नीचे दिखाया गया है और यहाँ लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो आप फिलहाल गौर किए इन तस्वीरों पर। तो यहाँ पर एक देखिए बंदर या लंगूर है, इसको उल्टा लटका हुआ दिखाया गया है दरख्त के ऊपर। ये उल्टा लटका हुआ है अपने पैरों से पकड़कर दरख्त की टहनी को। तो इसको लिखा है यहाँ पर उल्टा। इसके बाद में इसी लंगूर ने, इस बंदर ने दरख्त की शाख को अपने हाथ से पकड़ लिया और ये सीधा लटक गया। यहाँ लिखा हुआ है सीधा। इन तस्वीरों में ऊपर नीचे और उल्टा सीधा क्या है? ऊपर नीचे और उल्टा सीधा एक दूसरे के मुतजाद यानी उल्टे हैं। मुतजाद का मतलब उल्टे, अपोजिट, विलोम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए हुए लफ्जों के मुतजाद लिखने हैं। मुहाल का मुतजाद आप यहाँ लिख देंगे, जवाब का मुतजाद यहाँ लिख देंगे, गमगीन का जो मुतजाद है उसको यहाँ लिख देंगे, नेक बख्त का मुतजाद यहाँ लिखेंगे, खुश का मुतजाद यहाँ लिखेंगे, ठीक है। भलाई का मुतजाद, दोस्त का मुतजाद, मौत का मुतजाद। बहुत आसान है, ये काम भी आप खुद कीजिएगा। और इसके बाद में सफ़ा नंबर 16 पर आ जाते हैं। यहाँ देखिए बहुत आसान काम दिया हुआ है, बहुत दिलचस्प काम है।
ان جملوں کو درست کر کے خالی جگہ میں لکھیے. یہ کچھ جملہ دیا ہوا ہے اور نیچے خالی جگہ دی ہوئی ہے. یہ 4 جملے ہیں اور ان کے نیچے خالی جگہ دی ہوئی ہے. یہ جملے جو ہے یہ ان کے الفاظ ادھر ادھر کر دیے گئے ہیں جان بوجھ کر, جیسا میں ابھی آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں. پانی آئینے کی طرح صاف, پانی آئینے کی طرح تھا, صاف اور شفاف ایک تالاب کا. آپ اس جملے کو صحیح کر کے لکھیں گے. جملہ کیا ہونا چاہیے؟ پانی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا, ایک تالاب کا پانی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا. اس طرح آپ اس کو یہاں لکھ دیں گے, ٹھیک ہے, جملے کو صحیح کر کے. دوسرا جملہ ہے تمہیں کرتے یاد رہیں گے ہر وقت. تو اس جملے کو بھی صحیح کر کے لکھیے. الفاظ ادھر ادھر کر دیے گئے ہیں اس کے, تمہیں ہر وقت یاد کرتے رہیں گے. یہ جملہ اس طرح سے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ لکھ دیجیے اس کو. تم کرو گے جو وعدہ نہ رہ سکو گے قائم اس پر. تم کرو گے جو وعدہ نہ رہ سکو گے قائم اس پر. اس جملے کو بھی صحیح کر کے لکھیے. تم جو وعدہ کرو گے اس پر قائم نہیں رہ سکو گے. اس طرح سے اس جملے کو یہاں پر صحیح کر کے لکھ دیجیے. کام دوستوں کا کرنا نصیحت ہے. تو اس جملے کو بھی صحیح کر کے لکھیے. دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہے. دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہے. اس جملے کو یہاں لکھ دیجیے. اس کے بعد میں واحد جمع بتایا گیا ہے. آپ نے پچھلی کلاس میں ہی پڑھا ہوا ہے. واحد کہتے ہیں سنگولر کو اور جمع کہتے ہیں پلورل کو. تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, ادھر ہیں واحد کے الفاظ, ادھر ہیں جمع کے الفاظ. کچھ 2 الفاظ ادھر دیے ہوئے ہیں اور 2 الفاظ ادھر دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو یہاں ہے اس کا آپ کو جمع لکھنا ہے, جو یہاں ہے اس کی آپ کو واحد لکھنا ہے اس طرف, ٹھیک ہے. تو یہ بہت خوبصورت پتیاں بنا کر دکھایا گیا ہے آپ کو. واحد ہے منظر, تو اس کا جمع مناظر ہوگا, وہ آپ یہاں لکھ دیجئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اگلا جو لفظ ہے وہ ہے خیالات. خیالات جمع کا لفظ ہے, اس کا واحد ہے خیال, آپ یہاں لکھ دیں گے خیال. نقصان واحد ہے, اس کی جمع نقصانات. کیا لکھیں گے؟ نقصانات. اس کے بعد میں اگلا لفظ ہے مشکلات. مشکلات کا واحد ہے مشکل. مشکل یہاں لکھ دیجئے. اسی طرح یہاں پر لکھا ہوا ہے جمع میں اوقات. اوقات کا واحد ہے وقت. کیا ہے اس کا واحد؟ وقت. اگر آپ سے واحد کی جمع پوچھی جاتی, وقت لکھا ہوتا تو آپ یہاں پر لکھ دیتے اوقات. اب یہاں پر اوقات لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں پر لکھ دیں گے اس کا واحد وقت. یہ ہے عمل. عمل کا جمع ہے اعمال. کیا ہے؟ اعمال. اس کے بعد میں جو لفظ ہے وہ ہے شرائط. شرائط جمع کا لفظ ہے, اس کا واحد ہے شرط. پھر ہے حکم. حکم واحد ہے, اس کی جمع ہوگی احکام. تو اس طرح سے واحد جمع کر لیجیے آپ. اب یہاں یہ 5 تصویریں دی ہوئی ہیں. ان تصویروں پر آپ کو جو 2 جملے لکھ رہے ہیں, ان تصویروں کو اور سے دیکھیے اور 2 جملے اس تصویر کے اوپر لکھ دیجیے. اسی طرح سے اس تصویر پہ 2 جملے, اسی طرح یہاں, پھر یہاں اور پھر یہاں. یہاں کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں, ان جیسے آپ کو یہاں پر نیچے لکھنے ہیں. بہت خوش خط جیسے یہاں لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے لکھتے چلے جائیے. محال 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 محال, اور پڑھتے بھی جائیے ساتھ ساتھ. رخصت رخصت رخصت. تدبیر تدبیر تدبیر. مضبوطی, اسی طرح سے نصیحت. یہ آپ کو بہت خوش خط کر کے لکھنے ہیں اپنی کتاب میں. تو اس طرح سے آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے. اب آپ اپنا کام مکمل کیجئے اور کاپی میں انڈیکس بنا لیجئے. شکریہ.